हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स इन 10 अनअकैडमी। जी हाँ दोस्तों, वन स्टॉप द सॉल्यूशन ऑल द करंट अफेयर्स इन इंडिया। बैंक हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवे हो, स्टेट पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के आपको टॉप 10 करंट अफेयर्स मिलेंगे यहाँ पर आपके इस यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स इन 10। दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दें कि मेरा नाम रवि प्रताप कर, मेरे पास 9 सालों से भी ज़्यादा का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और इससे पहले मैं कई सारे इंस्टीट्यूशंस पे पढ़ा चुका हूं। मैं आपके लिए डेली लेकर के आऊँगा टॉप 10 करंट अफेयर्स जो कि किसी भी एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। सबसे पहले क्या करना है कि आपको मोबाइल में लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है अनअकैडमी। अनअकैडमी की बात करें तो वो 30 से ज़्यादा कैटेगरीज पर अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आप हमसे किसी भी कैटेगरी से जुड़ सकते हैं और हर कैटेगरी के लिए आपको बेस्ट एडुकेटर यहाँ पर मिलेंगे। तो अपने मोबाइल में आप इंस्टॉल कर लीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप। आपके लिए मैंने ये टेलीग्राम चैनल बनाया है, आप इस लिंक के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं आपको मिलते रहेंगे और मटेरियल्स भी पीडीएफ के फॉर्म में यहाँ पर अवेलेबल कराया जाएगा। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो हमारे पास 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो टोटल फी रखी गई है 6,000 रुपये और 2 सालों के लिए फी रखी गई है 7,200 रुपये। लेकिन जैसे ही आप मेरा ये रेफरल कोड यूज करेंगे RPK10, याद रखिएगा RPK10, जैसे ये रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी जहां 1 साल के लिए फी थी 6,000 रुपये, वहां लेंगे 5,400 रुपये और 2 सालों के लिए जहां फी थी 7,200 रुपये, वहां लेंगे 6,480 रुपये। तो मेरा ये रेफरल कोड याद रखिएगा RPK10। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि ये बैंक के अलावा अन्य किसी भी सब्सक्रिप्शन पर भी एप्लीकेबल होगा। सेशन का पहला क्वेश्चन है कि विच इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज पोस्टर मेकिंग कंपटीशन अंडर भारत श्रेष्ठ भारत कैंपेन। किस संस्थान ने भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। पहला IIIT गुवाहाटी, दूसरा IIT दिल्ली, तीसरा BHU, चौथा IISc और पांचवा IIT मुंबई। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? IIIT गुवाहाटी, यानी कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गुवाहाटी ऑर्गेनाइज्ड ए पोस्टर मेकिंग कंपटीशन अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत EBSB, एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंपेन। द टॉपिक ऑफ कंपटीशन वाज राजस्थान टूरिज्म एंड ट्रेवल्स, यानी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत EBSB अभियान के तहत पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता का विषय है राजस्थान पर्यटन और यात्रा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने E-संजीवनी लॉन्च की। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड E-संजीवनी। पहला ऑप्शन है ओडिशा, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है आसाम, चौथा उत्तर प्रदेश और पांचवा मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन क्या था कि किस राज्य सरकार ने E-संजीवनी लॉन्च की। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने स्वास्थ्य जांच और परामर्श प्राप्त करने के लिए नागरिकों के सामने आने वाली कठिनाइयों को हल करने के लिए ऑनलाइन OPD यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट की सेवा शुरू की, क्योंकि कई निजी क्लिनिक हैं जो लॉकडाउन के कारण बंद है। ऑनलाइन OPD सेवा E-संजीवनी प्लेटफॉर्म पर प्राप्त कर सकते हैं और विशेषज्ञ की सलाह आप ले सकते हैं। मंच डॉक्टरों के साथ नियुक्ति के लिए E-टोकन प्रदान करेगा। इसके बाद मरीज वीडियो कॉल कर सकते हैं और मेडिकल मुद्दों पर परामर्श के लिए एक डॉक्टर उपलब्ध होगा। तो याद रखिएगा E-संजीवनी प्लेटफॉर्म, जिसपे क्या होगा कि डॉक्टर जो है वो आपको ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से डायग्नोस्ट कर सकते हैं। वैसे तो कहें तो ये सलाह दिया जा सकता है डॉक्टरों के द्वारा पेशेंट को कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, यानी अपॉइंटमेंट भी जो है वो E-टोकन के माध्यम से ही मिलेगा इसमें। नेक्स्ट, हाउ मच लोन हैज बीन प्रोवाइडेड टू इंडिया बाय डेवलपमेंट बैंक टू फाइट न्यू डेवलपमेंट बैंक टू फाइट कोविड-19 से लड़ने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक भारत को कितना ऋण प्रदान करेगा। देखिए, न्यू डेवलपमेंट की बात करें तो ये 2010 में ही बेसिकली इसकी उपज आ गई थी। नाम सुना होगा आप लोगों ने, ब्रिक्स। इसमें आता क्या सब है तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन लोगों ने मिलकर के अपना एक बैंक बनाया NDB, जिसका हेड ऑफिस चाइना के संघाई में और भारत की तरफ से KV कामत इसके चेयरमैन हैं। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए कितना लोन देगा? $50 बिलियन, 1 बिलियन, 1.5 बिलियन, 25 बिलियन या 20 बिलियन। इसका सही आंसर है $US के रूप में 1 बिलियन देगा। ब्रिक्स देशों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक
ने भारत को कोविड-19 प्रसार में मदद करने और कोरोना वायरस महामारी के कारण मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करने में मदद करने के लिए भारत को $1 मिलियन की आपातकालीन सहायता का ऋण दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल नर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, नर्स को परिचारिका भी कहते हैं हम लोग हिंदी में, दिवस, नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 10th में, 11th में, 12th में, 13th में, 14th में। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? 12th में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस IND प्रत्येक वर्ष 12 मई फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म की वर्षगांठ पर दुनिया भर में मनाया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो नर्स समाज में योगदान देने के लिए करता है। इंटरनेशनल नर्स डे इज एन इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व्ड अराउंड द वर्ल्ड on 12th May, the anniversary of Florence Nightingale birth of each year to mark the contributes that nurse make to society. Next, FIR आपके द्वार योजना launched by which state? FIR द्वार योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड या उड़ीसा? तो इसका सही आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने FIR द्वार योजना शुरू की, जो एक पहल पुलिस अधिकारियों को पीड़ितों के घर जाने में मदद के लिए दूसरे रास्तों के मुकाबले पहली सूचना रिपोर्ट यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करने को देखेगी। पहल को 23 पुलिस स्टेशन पर एक पायलट आधार पर शुरू किया गया, जिसमें 11 प्रशासनिक प्रभागों के मुख्यालय और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एक स्टेशन शामिल हैं। यानी कि मध्य प्रदेश लॉन्च FIR आपके द्वार एन इनिशिएटिव that will be police official going to home and victim to register first information report. Then the other way around, the initiative was launched on a pilot basis across 23 police stations, including the one station each in urban rural area headquarter, 11 administrative divisions. Next है कि champions portal has been launched by which country? मंत्रालय पोर्टल चैंपियंस किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ MSME एंड नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ MSME। MSME ने केंद्रीय मंत्रालयों के चैंपियंस पोर्टल www.champions.gov.in लॉन्च किया, जो एक प्रौद्योगिकी संचालित कंट्रोल रूम कम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। आधुनिक ICT उपकरणों का उपयोग करने वाली प्रणाली लक्ष्य भारत MSME को बड़ी लीग में राष्ट्रीय और वैश्विक चैंपियन के रूप में सहायता करना है। यानी कि इन अ मेजर इनिशिएटिव यूनियन मिनिस्टर ऑफ MSME, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैज लॉन्च चैंपियंस पोर्टल www.champions.gov.in, a technology driven control room cum management information system. The system utilizing modern ICT tools is aimed at assisting India MSME march into big league as national and global champions. यानी कि हम स्टार्ट से अगर देखें तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर सकते हैं इसे। जैसे कि पहला जो क्वेश्चन था वो था कि किस श्रेष्ठ भारत अभियान किसने लॉन्च किया? तो IIT गुवाहाटी। नेक्स्ट था किस राज्य ने संजीवनी लॉन्च किया? महाराष्ट्र। कोविड-19 से लड़ने के लिए NDB ने कितना पैसा दिया? तो $1 बिलियन। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हम लोग 12 मई को मनाते हैं। FIR द्वारा योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? मध्य प्रदेश। मंत्रालय पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ MSME। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा सेशन पसंद आया तो आप YouTube चैनल पर जाइए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरा ये कोड यूज करिए।